हम भाई यूपी बिहार से बड़े गुंडे आए हैं तो हम ही ऐसे गुंडे हैं भाई। आपको तो गुंडा बोला जा रहा था, यूपी बिहार से बीजेपी के गुंडे आए हैं। यहाँ पे हमारा वोटर कार्ड नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, लेकिन वहाँ से हम गुंडे आए हैं। हमारे जैसे गुंडे आए हैं चड्डी पहन के भाई, चप्पल पहन के गुंडे। भाई चप्पल पहन के गुंडे आए हैं, हमारे ऐसे गुंडे हैं भाई। सबको एक ही नजर से देखते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग। हर यहाँ के रहने वाले लोगों को भी उन्होंने बाहरी बता दिया है। टीएमसी का गुंडाराज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, जॉब के नाम पे यहाँ पे धोखा दिया जाता है। डर से जो लोग दबे पड़े थे, योगी जी के आने से वो लोग घरों से निकल के आए, सामने आए हैं, फूल फेंक रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। नंदीग्राम में वोटिंग के बाद दीदी बोलती है ईवीएम हैक कर लिए गए हैं बीजेपी द्वारा। दीदी का तो आप देख सकते हैं कि उनको ये तो समझ में आ गया कि उनको कितने वोट मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक तय किया कि व्हील चेयर को धक्का मारने वालों को भी थोड़ा आराम दे दूं, और एक बूथ पे वो जाके बैठ गई थी। दीदी देखिए, दीदी कभी एक पल्ले पे रहती नहीं है। कभी कहती इलेक्शन कमीशन मोदी ने हैक कर लिया है, कभी कहते ईवीएम का रोना, और उसके बाद कभी कहते हैं कि जो बूथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको भी मोदी जी ने खरीद लिया है, कभी कहती हैं कि जो फोर्स है उनको मोदी जी अपने हिसाब से लगा रहे हैं, योगी जी लगा रहे हैं। तो इनका एक पल्ला कभी रहा ही नहीं है। तो सबको एक ही नजर से देखते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोग। हर यहाँ के रहने वाले लोगों को भी उन्होंने बाहरी बता दिया है। दीदी बोल रही है यूपी और बिहार से गुंडे बुलाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझे डर है, मेरे पर हमला हो सकता है किसी को। कैसी बात है? अगर गुंडागर्दी आपको देखना है तो आप पूरे उत्तर बड़ा में घूम लीजिए। आपको हर इलाके में दीवार लेखन में आप देखेंगे बीजेपी को दीवालों को जबरदस्ती चूना मार के टीएमसी कर दिया गया है। कितने इलेक्शन कमीशन के बाद हर थाने में कम से कम 500-600 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। दीदी बोलते हैं नंदीग्राम में गड़बड़ हुई है, राज्यपाल जी को फोन कर दिया गया दीदी द्वारा। ये तो क्या जो बोलते हैं ना, चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है बस। तो जो जयदीप धनखड़ जी को वो कहती थी कि ये एजेंट है, मोदी जी के एजेंट है बंगाल में, उन्हीं को फोन करके बोलती हैं कि आपके गुरु हमको परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये दीदी का तुष्टीकरण की राजनीति है। आप यहाँ पे बगल में आपको छोटी चीज बता रहा हूँ, टीएमसी 3 चीजों पे टिकी है: तोलाबाजी, टोटो और तुष्टीकरण। तोलाबाजी, टोटो और तुष्टीकरण। आप यहाँ माटी मानुष नहीं है ना, वो तो टोटल मैनेज बाय क्रिमिनल। टीएमसी ये टीएमसी का फुल फॉर्म है, ओरिजिनल टोटल मैनेज बाय क्रिमिनल। हाँ, ये टोटल ट्रांसफर माई कमीशन भी है। हाँ, बिल्कुल है। आप बगल में देख लीजिए, यहाँ पे एक शमशान घाट है, आप जाएंगे, मरने के उपरांत देखिए लोगों के साथ क्या होता है। यहाँ 1200 रुपए का बिल काटा जाता है। 1200 रुपए का? जबकि यहाँ 1200 लोग, लेकिन आपको जब 1200 रुपये आपसे लिए जाते हैं, लेकिन बिल आपको 600 रुपये का दिया जाता है। अगर आप उसको पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि इसमें पंडित जी का चार्ज है, ये चार्ज है, वो चार्ज है। वहाँ पर भी कटमनी। ये सिंडिकेट है। ये बाली टू हावड़ा हर बर्निंग स्टेशन को बेच दिया गया है। हर एक लाश के ऊपर इन लोगों का कमीशन सेट है। इससे गंदी बात कुछ हो नहीं सकती कि लोगों को मरने के उपरांत भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। मरने के बाद भी चूसा जा रहा है, बिल्कुल चूसा जा रहा है। योगी के पीछे इधर आया हूँ भाई, बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस के रहने वाले? बनारस से आए यहाँ पर? और भाई रहता हूँ। अगले साल तो आपके यहाँ पर भी चुनाव है। अरे चुनाव तो योगी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा भाई वहाँ पे। हाँ, बीजेपी जीतेगा। गुंडा राज खत्म हो गया यूपी में। गुंडा राज? कोई गुंडा बोल के देखे गुंडा मैं हूँ? ये भाई साहब बोले गुंडा मैं हूँ ना, क्या होगा? भाई साहब गोली नहीं, गाड़ी पलटेगी भाई। गुंडा बन के देखो। हाँ, साइकिल पलट देंगे। साइकिल का नाम क्यों ले रहे हो भाई? क्योंकि अखिलेश यादव भी यहाँ पर समर्थन देने आए थे ममता बनर्जी को। ओ लल्लू है, लल्लू पप्पू। हाँ, पप्पू का भाई लल्लू है। पिछली बार तो राहुल गांधी जी के साथ ही लड़े थे। और कोई लड़ ले या हार ले उससे मतलब नहीं है हमें। हमारा क्या है, अगर हमें मानवता को जिंदा रखना है, हिंदुत्व को जिंदा रखना है, तो हमें बीजेपी को लाना होगा। मार्केट में बीजेपी को लाना होगा, देश में बीजेपी को लाना होगा, राज्य में बीजेपी को लाना होगा। दीदी ने चिट्ठी सारी नेताओं को लिख डाला कि भाई आप सब एकजुट हो, नहीं बीजेपी हम लोगों को काटेगा, खाएगा, खा जाएगा। समझ रहे? वो खा तो रहे, हमारे कहने के बाद सेंटर में तो रहेगी ही रहेगी बीजेपी। लेकिन जो
बंगाल में है सिंगल इंजन की सरकार रहेगी, यहाँ पे डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार नहीं रहेगी बंगाल में। नहीं रहेगी। हम रहने नहीं देंगे भाई। नहीं देंगे। और क्या यार, हम भाई यूपी बिहार से बड़े गुंडे आए हैं तो हम ही ऐसे गुंडे हैं भाई। आपको तो गुंडा बोला जा रहा था, यूपी बिहार से बीजेपी के गुंडे आए हैं। यहाँ पे हमारा वोटर कार्ड नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, लेकिन वहाँ से हम गुंडे आए हैं। हमारे जैसे गुंडे आए हैं चड्डी पहन के भाई, चप्पल पहन के गुंडे। जो भाई चप्पल पहन के गुंडे आए हैं, हमारे ऐसे गुंडे हैं भाई। खतरा है आपसे, ममता बनर्जी को खतरा है, खतरा है ममता बनर्जी को आपसे। भाई, उनको स्टाम्प और ठप्पा सेंट्रल गवर्नमेंट से लगवा के हम अफगानिस्तान भेजेंगे उनको। बांग्लादेश नहीं भेजना। हाँ? लोग तो यहाँ बंगला, अब तो अफगानिस्तान ही पहुंच गए। सुनो, बांग्लादेश पीओके सब तो भारत में आने वाला है। अखंड भारत। हाँ, अखंड भारत बनाएंगे दोस्त। आपकी प्लानिंग काफी आगे तक है। अरे हम भाई यार बजरंग दल से जुड़े हुए हैं दोस्त। अगले प्रधानमंत्री आप ही बनने चाहिए मेरे साथ। हाँ? 2040 में आप ही बनने चाहिए। प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, हम प्रधानमंत्री का भाई चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, पीए भी बनेंगे, पीए बनेंगे। अच्छा, हाँ, वह प्रधानमंत्री के सपना किसके पीए बनना चाहिए? हाँ? किसके पीए बनना? हम भाई बनना चाहेंगे योगी जी के पीए बने। हाँ, योगी जी के पीए जाने प्रधानमंत्री जरा सोच के एक्शन लेते हैं, लेकिन योगी जी क्विक फास्ट एक्शन लेते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तैयारी है, पूरी तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है। नाम क्या आपका? दीपक शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं यही बांधाघाट का रहने वाला। अच्छा, योगी जी आए यहाँ पर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टीएमसी की सरकार को जड़ से खत्म कर दिया जाए TMC और 200+ सीटें आएगी बीजेपी की। और जड़ से खत्म कर दिया जाए टीएमसी, क्योंकि टीएमसी का गुंडाराज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। जॉब के नाम पे यहाँ पे धोखा दिया जाता है इंसान। दिया जाता है जॉब के नाम पर। आपको भी मिला क्या धोखा? मेरे को अभी तक, हाँ, मेरे को धोखा मिला है और अभी तक कोई जॉब नहीं मिला। मैं खुद यहाँ का बासिंदा, खुद यहाँ पे जन्म लिया हूँ। मुझे 10 साल की ये सरकार है टीएमसी की, 10 साल में इसने कुछ नहीं किया। अगर ये कुछ करती तो इसके हाथ में 2 रिपोर्ट कार्ड होने चाहिए, एक उसके विकास के और उसके गलत कारनामे के। लेकिन उसने जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया उसमें तो ना उसके कुछ सबूत नहीं दिखा उसमें, लेकिन उसके गलत कारनामे जरूर दिखे। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना। लेकिन दीदी तो बोल रही है ईवीएम हैक करी जा रही है। दीदी तो कुछ भी बोल सकती है, दीदी के मन में जो आता है वो बोलती है। वो सुबह उठती है तो यही देखते हैं कि ईवीएम कहाँ पे हैक हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है। वो तो जा रही है चुनाव इलेक्शन के पास में जाके वहाँ के अधिकारियों से बात करती है, वहाँ के अधिकारियों को अपने सपोर्ट में लेना चाहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संसार में परिवर्तन संसार का नियम है और बंगाल में भी परिवर्तन होकर रहेगा। उनका मर्जी चले तो वो प्रधानमंत्री को भी बता दे कि वो पाकिस्तान की एजेंट है या NIA के एजेंट है। गाली देके संबोधित किया जा रहा था दीदी द्वारा, अब शब्द बोले जा रहे थे प्रधानमंत्री जी को। बनर्जी की जो बुद्धि खराब हो गई है, ये नहीं जानती है कि आने वाले इलेक्शन के समय में इनके साथ क्या होने वाला है। इनको पता है कि यह बुरी तरीके से हार रही है, इसलिए जब इंसान हारता है तो वो अपने अंदर ही अंदर भावनात्मक रूप से अपने गलत कार्यों को आगे बढ़ावा देता है। बौखलाहट है क्या? हाँ, बौखलाहट है, ये बिल्कुल बौखलाहट है पूरी तरीके से। पूरा भगवामय हो गया उत्तर हावड़ा, पूरा भगवामय हो गया। अच्छा, कैसा लगा योगी जी यहाँ पर आए? योगी जी आए, पूरे जो अंदर से समर्थन निकला है और भी बाहर से, घर से, बिल्डिंग से, ऊपर से, नीचे से सभी लोग नीचे आए योगी जी के आने से। और पूरा उत्तर हावड़ा ये तो पक्का हो गया, उत्तर हावड़ा में उमेश राय जी का सरकार बन रहा है, एकदम पक्का। ईवीएम हैक की भी बात कर रही है दीदी, तो वो तो उनको छप्पा वोट मारने नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो बोल रही हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। राधेश्याम केजरीवाल। कहाँ से हैं आप? केजरीवाल, क्या बात है। यही रहता हूँ, हावड़ा में एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो आप ममता बनर्जी को बहुत पसंद करते होंगे, केजरीवाल है आप? ये कोई बात नहीं है, केजरीवाल तो लाखों है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर योगी जी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं देखा उनको। अच्छा, टीवी में देखता ही हूँ। प्रभाव पड़ेगा बहुत। यहाँ हम देखते हैं छतों पर औरतें बच्चे भी खड़े होकर देख रहे थे और सड़क पर औरतें बच्चे स्वागत कर रही थी। परिवर्तन आएगा? जरूर जरूर। प्रभाव पड़ा योगी जी के यहाँ पर आने से? बहुत, पूरे हवा बदल गई है। हवा बदल गई? किसकी तरफ हो गई अब हवा? हवा बीजेपी की तरफ हुई है। अच्छा, बीजेपी की तरफ हुई है, पहले नहीं थी क्या? चल रही थी, पहले नहीं थी, अभी और ज्यादा हो गई। और ज्यादा हो गई योगी जी के आने से। टीएमसी की परिभाषा क्या है? टी माने थ्रेटनिंग और एम माने मर्डर और सी माने करप्शन। करप्शन तो ऐसा कि कट मनी, थ्रेटनिंग और टेरर, मर्डर और कमीशन। टेरर, मर्डर और कमीशन। यहाँ जिंदों से तो कमीशन लिया जाता है, मुर्दों से भी लिया जाता है। और इतने पूरे इंडिया में जितने भी विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, किसी ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में कोई गलत बात नहीं बोला। लेकिन मगर ममता बनर्जी को बात करने का तमीज नहीं है, और प्रधानमंत्री को दुर्योधन बोलती है और
अमित शाह को दुशासन बोलती है और बोलती है रावण की पार्टी है। रावण की पार्टी है, मगर ये रावण की दानव पार्टी बोलती है। तो तुम भी शूर्पणखा हो जो शूर्पणखा? हाँ, शूर्पणखा राम के पास प्रस्ताव तो फिर बहन होगी ना। हाँ, तो हम वो रावण शूर्पणखा की नाक तो कट गई थी और इसकी नाक आधी तो कट गई नंदीग्राम में, बाकी बच्ची खुची भी कट जाएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने देखा किस प्रकार से आज योगी जी का यहाँ पर रोड शो था, जहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, लोग फूल बरसा रहे थे, और हमने देखा किस तरीके से लोकप्रियता है। यूपी में तो है ही लोकप्रियता योगी जी की, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भी। अब देखना ये है कि योगी जी के यहाँ पर आने से प्रभाव कितना पड़ा, कितना जो वोट है वो बीजेपी की तरफ जाएगा योगी जी के आने से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।